जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज बात करेंगे कि फिजिक्स है तो हम लोग हैं, फिजिक्स नहीं रहेंगे तो क्या हम पृथ्वी पर टिक पाएंगे। आज इन्हीं सब के चक्रों में आज इसका हम पोल खोलेंगे, तो आप लोग शांति बनाए रखिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सर, फिजिक्स का जो संबंध है पदार्थ और ऊर्जा के मूलभूत संबंधों से है। 19वीं शताब्दी की बात है। विकसित शास्त्रीय जो भौतिक शास्त्र, विद्युत जगत, चुंबक, ताप, प्रकाश विज्ञान एवं यंत्र विज्ञान आदि जुड़ा हुआ है। देखिए आपको याद है कि अणु और परमाणु तत्वों को समझने में हमें क्यों सहायता मिली। 20वीं शताब्दी की बात है कि क्वांटम फिजिक्स इस अवधारणा पर आधारित है कि ऊर्जा की अलग अलग समूह में विद्यमान रहती है। देखिए भौतिक शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो संसार को जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें सुख आनंद देते हैं। आधुनिक संसार में हम बिजली पर आश्रित हैं। देखिए ज़्यादातर यदि गर्मी में यदि बिजली कट जाए तो मन को शांत करने के लिए गाली भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये दूर संचार उपकरणों को हम इस्तेमाल करते हैं, सभी में बिजली का हम उपयोग करते हैं। ये विद्युत चुंबकीय पारस्परिक क्रियाओं से संचालित जनरेटर हो गया, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया आदि यंत्रों का जो उपयोग से हम विद्युत धारा हमें लंबी दूरी तक उस स्थान तक जहाँ उसकी आवश्यकता है और हमें जो ऊर्जा को आदान प्रदान करने में हमें सहायता मिलती है। क्या आप लोग को याद है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा ही दैनिक जीवन संभव है। देखिए जैसे कि टेलीफोन से रेडियो, टेलीविज़न हो गया, इसके बाद ट्रैफिक लाइट्स, घरेलू उपकरणों जैसे कि वॉशिंग मशीन एवं फ्रिज, यातायात व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली जितने भी सभी प्रकार की जो नियंत्रण व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार का जो नियंत्रण, हवाई जहाज़ का जो नियंत्रण है, कंप्यूटर उपकरण का है, सब के सब हम फिजिक्स से ही संभव हो पाते हैं। विज्ञान के संसार में कृत्रिम क्षेत्र में बहुत भूमिकाएँ हैं। क्या आपको पता है कि एक रात ऐसी थी कि फ्राइडे ने विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर दिया। सन 1831 की बात है। फ्राइडे ने एक बार विद्युत चुंबकीय पिंड द्वारा दूसरे में विद्युत चुंबक उत्पन्न कर दी, जिससे वह विद्युत चुंबकीय संबंधों में परिवर्तन करके विद्युत ऊर्जा से एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पहुंचाने में हमें बहुत मदद की। देखिए एक ऊंची इमारत को गिराने से बचाने में काफ़ी मुश्किल की सामना करना पड़ता है, किंतु फ्लाईओवर को गिरने से बचाने में फिजिक्स की बहुत बड़ी योगदान है। जीवन एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। तापक्रम की ऐसी सीमित दूरियां पृथ्वी पर अधिकांश स्थानों पर उपलब्ध हैं, लेकिन ये तापक्रम अक्सर मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। आप ज़रा सा सोचिए, जिससे हम अपने घरों या कार्यस्थलों को एक आरामदायक स्तर पर गर्म या ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तापीय उपकरणों जैसे कि स्टीम टरबाइन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ये सब ताप गति विज्ञान के थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स से ही संभव हो पाते हैं। ऑप्टिकल लेंस जैसे कि कैमरा, वीडियो फाइटर्स, फोटोकॉपियर, टेलीस्कोप अथवा माइक्रोस्कोप जैसे आदि का इस्तेमाल किए गए लेंस हमें वहाँ बड़े क्षेत्रों में फैली वस्तुओं को देखने में हमें फिजिक्स बहुत बड़ा योगदान करते हैं। माइक्रोस्कोप लेंस का जो उपयोग पोर्टेबल लैपटॉप, कंप्यूटर की जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन, LCD पर जो आकृतियों से उत्पन्न करने के लिए फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद दिला दूँ कि संसार क्रांति के कारण 20वीं शताब्दी के संसार युग के नाम दिया जाता है। आज स्कूल्स के लड़के लड़कियों भी वीडियो सहित मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग कर रहे हैं। देखिए आजकल सभी सामूहिक संगीत का कार्यक्रम स्टेज पर हो रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों के कारण ही बहुत से तार हमें स्पीकर में नहीं लगाने पड़ते हैं। इन सब बातों से लगता है कि आधुनिक संसार में फिजिक्स नहीं रहना संभव नहीं है। फिजिक्स है तो हम लोग हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। जय हिंद।